आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। कभी आप सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर या सिंगल डोर फ्रिज लेने गए हैं तो आपने कभी नोटिस किया है कुछ फ्रिज जो होते हैं उनका बैक पैनल ऐसा होता है जिसमें पीछे आपको ये ग्रिल्स वायर सब कुछ ओपनली दिखता है, लेकिन कुछ फ्रिज जो होते हैं उनका डिजाइन जो है वो ऐसा होता है जिसमें कंप्लीटली प्लेन बैक होती है, सब कुछ ये मेटल पैनल के अंदर कंसील्ड होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अलग अलग ब्रांड्स अलग अलग डिजाइन क्यों बनाती हैं? क्या ये डिजाइन केवल देखने भर के लिए? इसका जवाब है नहीं, इससे सच में फर्क पड़ता है। लेकिन क्यों ब्रांड अलग अलग बनाती हैं, क्या फर्क पड़ता है? अगर इनमें से कोई एक डिजाइन अच्छी है तो जो डिजाइन अच्छी नहीं है ब्रांड उसे चूज क्यों करती है? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज इसी वीडियो में, तो एंड तक बने रहिएगा। और ये जो बहुत ही पुराना और मोटा सवाल है इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया, दो तरह के मेन रेफ्रिजरेटर होते हैं और याद रखिएगा ये हम सिंगल डोर यानी डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर की ही बात कर रहे हैं। तो पहला होता है ओपन बैक, इसमें जो बैक है वो एक्सपोज्ड होती है यानी कंडेंसर ग्रिल और वायर वगैरह आपको ओपनली दिखती रहती है। और दूसरा होता है पैक्ड बैक, जिसमें सारी वायर्स ग्रिल जो है वो एक मेटल पैनल के अंदर कंसील्ड होती है। दोनों टाइप्स काफी कॉमन है, लेकिन अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरह के पैनल्स बनाती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे LG और वर्लपूल जो है इनके पैनल्स जो होते हैं वो पीछे एक्सपोज होते हैं, ओपन होते हैं। और उसी तरह सैमसंग, हायर और पैनासोनिक का जो बैक पैनल है वो कंसील्ड होता है यानी क्लोज्ड बैक पैनल होता है। अब ये हमको ले चलता है हमारे दूसरे सवाल पर, क्यों अलग अलग कंपनीज ये अलग अलग तरह की डिजाइन चूज करती हैं। अब इसे देखिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन बैक रेफ्रिजरेटर जो है वो बहुत ट्रेडिशनल, बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से चले आ रहे हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं काफी ज्यादा, तो कंपनी जनरली इस तरह के रेफ्रिजरेटर बनाती है ताकि वो अपनी कॉस्ट को मैनेज कर सके। इनमें रिपेयर करने का जो खर्चा होता है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है, इसलिए भी इसे काफी हद तक कुछ कंपनियों द्वारा प्रेफर किया जाता है। वहीं पैक्ड बैक रेफ्रिजरेटर जो है वो नए जमाने के रेफ्रिजरेटर हैं, सब कुछ कंसील्ड होता है, आपके किचन डिजाइन के साथ ये जाते हैं और बहुत ही अच्छे से, यानी बैक पैनल जो है वो दीवार से बिल्कुल सट के लग जाता है, तो अच्छा लगता है। और इसमें थोड़ा सेफ्टी ज्यादा होती है क्योंकि सब कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर कंसील्ड है। ओपन में रहने से जो खतरा है वो भी इससे काफी हद तक कम हो जाता है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जो ओपन बैक वाले ब्रांड्स होते हैं वो अक्सर ये बताते हैं कि जो कंसील्ड बैक पैनल है वो हीटिंग को इतनी अच्छी तरीके से डिसिपेट नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू दी ओपन पैनल। तो ये सही है या गलत है, इसको हम जानते हैं अगले सेगमेंट में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं ओपन बैक के क्या फायदे और नुकसान है और क्लोज्ड बैक के क्या फायदे और नुकसान होते हैं। तो आइए प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओपन बैक का प्रोज देख लेते हैं। अभी जैसा हमने एक सवाल पिच किया था, जो ओपन बैक होता है वो हीट डिसिपेशन ज्यादा अच्छे से कर पाता है। ये बिल्कुल सही लॉजिक है। ग्रिल्स ओपन होने की वजह से जो हीटिंग है वो उसके थ्रू जाती है और काफी हद तक डिसिपेट हो जाती है बहुत अच्छे से। तो ये इसकी एक एडवांटेज है आपके ओपन बैक पैनल की। दूसरा, इनका मेंटेनेंस जो है वो बहुत आसान होता है। अगर कभी खराब हो जाए तो बहुत इजीली रिपेयर हो जाते हैं क्योंकि ओपनली एक्सपोज्ड है। और इनकी, जैसा मैंने बताया था, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफी कम होती है, इसलिए बजट फ्रेंडली भी होते हैं। अब इनके कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। ग्रिल्स ओपन होने की वजह से डस्ट काफी जल्दी एक्यूमुलेट हो जाती है और अगर किसी अच्छे एरिया में आपके घर के रखा है तो काफी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि एक्सपोज्ड हैं ग्रिल्स तो वो ज्यादा प्रोन है डैमेजेस के। आपके घर में अगर बच्चे वगैरह हैं या इतने आसानी से साफ सफाई नहीं होती है तो इनके डैमेज होने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तीसरा कारण है कि एस्थेटिकली भी ये ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। आजकल के किचन स्पेसेस में जगह कम होती है और क्योंकि इनमें पीछे काफी हद तक ग्रिल निकली होती है तो इसे इतनी आसानी से दीवार से चिपका के बिठाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है। अब आइए पैक्ड बैक के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। इनके प्रोज होते हैं कि ये आज के मॉडर्न डिजाइन किचन के हिसाब से परफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपके किचन में फिट इन हो जाते हैं। दूसरा, इनमें डस्ट वगैरह की दिक्कत नहीं आती क्योंकि सब कुछ जो है वो पीछे पैनल के अंदर कंसील्ड है। तीसरा, सेफ्टी वाइज ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि कुछ भी एक्सपोज्ड नहीं है तो किसी भी तरह का डैमेज होना बहुत मुश्किल होता है इस तरह के फ्रिजेस में। इनके कॉन्स होते हैं मेनली दो तरह के। पहला कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और रिपेयर कॉस्ट दोनों बहुत ज्यादा होती है। खराब हो जाने पे, क्योंकि सब कुछ अंदर सील्ड है, तो फ्रिज को काफी ओपन करना पड़ता है जिससे रिपेयरिंग कॉस्ट काफी हाई पहुंच सकती है। और दूसरा एक मेन कारण होता है इनमें, क्योंकि इनकी बैक जो है वो कंसील्ड, तो आप ऐसे फ्रिजेस में पाएंगे दोनों साइड जो फ्रिज के हैं वो काफी गर्म हो रहे हैं। तो अगर ये फ्रिज कहीं अंदर आपके घर में प्लेस्ड है तो उस केस में साइड जो वॉल्स हैं वो काफी हीट होंगे। और कस्टमर्स की कई बार कंप्लेन आती है कि इसकी वजह से जो रूम का टेम्परेचर है, किचन का टेम्परेचर है, वो काफी ज्यादा बढ़
जाता है तो इसमें हीट डिसिपेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एज कम्पेयर टू ओपन बैक फ्रिजेस। तो मुद्दे की बात आती है कि विच वन इज बेटर। तो देखिए ये सवाल बड़ा गंभीर है कि कौन सा बेटर है। डिपेंड करता है कि अगर आप बजट कॉन्शियस हैं, आपको ऐसी डिजाइन से कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, मेंटेनेंस आप इजी चाहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहते हैं, तो ट्रेडिशनल डिजाइन यानी ओपन बैक के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मॉडर्न लुक, सेफ्टी फीचर के साथ चाहते हैं, या आपके घर के एरिया में जहां पे आप फ्रिज रखते हैं वहां धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए पैक्ड बैक वाली रेफ्रिजरेटर काफी अच्छी होगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कंसील्ड पैनल अच्छा है या ओपन पैनल अच्छा है? देखिए इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस, प्रेफरेंस और सिचुएशन पे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई भी कंपनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ही जाना चाहती, खराब वाले के साथ कोई भी जाना नहीं चाहता। इसीलिए कंपनियां अलग अलग तरह की अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज करती हैं। अब आप कोई भी लें, ओपन लें या बैक पैनल कंसील्ड वाला लें, दोनों में मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। अगर आप ओपन लेते हैं तो आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कंसील्ड पैनल लेते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंप्रेसर जो है ओवरहीट होकर खराब होने की संभावना ना रहे। साइड क्योंकि ज्यादा गर्म होती है तो साइड थोड़ी सी ओपन रहे। तो इसका जो वर्डिक्ट है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आप क्या प्रेफर करेंगे। आप एक अच्छी कॉस्ट ट्रेडिशनल डिजाइन विद गुड हीट डिसिपेशन ये प्रेफर करना चाहेंगे, या मॉडर्न लुक कंसील्ड डिजाइन सेफ्टी के साथ आप जाना चाहेंगे? इन दोनों ही चॉइसेस आपकी हैं, आपको ज्यादा बेटर पता है। इसीलिए मैंने आपको दोनों के ही प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं। अपनी सिचुएशन जो आपके घर की है उसके हिसाब से आप अब केपेबल हो गए अपने लिए बेस्ट चुनने का। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और लिंक दे रहा हूं, मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिल सकती है, वो देखते हुए जाइएगा। आपका दिन शुभ हो।